नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार सारण सुखसेना गांव में लाखों की चोरी हुई थी। उसमें यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ था। दर्ज में उसके बाद कई लोग रडार पर आए हुए हैं। आपको ये भी बता दें कई लोगों की नाम आया हुआ है और टावर लोकेशन निकालने पर कई लोग संदिग्ध घेरे में भी आए हैं। उसकी जांच चल रही है। बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि आखिरकार ये चोर कौन था। हालांकि प्रशासन यहाँ आने के बाद प्रशासन से हम लोगों ने पूछा, वो भी सारी बातें बताई और यहाँ के प्रभारी भी बताए। जब जलालपुर प्रखंड के सुखसेना में चोरी हुआ है, हालांकि जलालपुर थाना यहाँ इसके पहले भी पहुँची हुई है और फिर से यहाँ आई है। तत्कालिक जांच चल रहा है और जिस तरह से चोरी हुई है, जो यहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनका कहना है कि जितने भी यहाँ के टावर लोकेशन रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जितने भी लोग इस कैंपस के अंदर आए होंगे उनकी लोकेशन जाँच हो रही है कि आखिरकार वो चोर कौन है। और सर का ये भी कहना है कि इसकी जाँच हम लोग तत्परता से करते हैं कि चोरी कौन किया है और जितने भी चोर है वो भी पकड़े जाएंगे। यहाँ तमाम जो ग्रामीण है जुटे हुए हैं और यहाँ से थाना प्रभारी पहुँचे हुए हैं, सर भी पहुँचे हुए हैं। सर, आपने जांच की? हमने हर तरह से जांच कर लिए हैं। जी जी जी। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष महोदय को भी दिए हैं। जी जी जी। थाना अध्यक्ष महोदय प्लस हम लोग भी हर तरह से तत्पर हैं कि इनका तहकीकात करके चोर का पता किया जाएगा और हर संभव है कि चोर का पता कर लिया जाएगा। और इसमें कुछ नाम जिसका चोरी हुआ है, कुछ नाम बता रहे हैं कि हमने आवेदन भी देंगे। आवेदन में जो है कुछ नाम आ रहा है जिस पर संदेह है, जिन्होंने ऐसा घटना को अंजाम दिया है उनका नाम आ रहा है। इन्होंने देंगे, एप्लीकेशन देंगे, उस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल, सर से भी हमने बात की थी। सर बोले थे कि यहाँ रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जितने भी टावर लोकेशन जो दिखा रहे हैं कैंपस के अंदर उनकी भी जांच चली है। बहुत बहुत धन्यवाद कर सर कि आप लोग यहाँ तत्परता से पहुँचे और इसकी जाँच में लगे हुए हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम पेंटर सुविंदर कुमार हुआ। पेंटर जी, आप ये बताइए सुविंदर जी कि कल रात क्या घटना हुआ है? मेरे गोदाम में चोरी हो गया है जी। हाँ, मोटर वोटर था, लाइट वाइट था, मशीन फुल मशीन था, सब चोरी कर लिया है। ये कौन सा थाना के अंदर में पड़ता है? जलालपुर थाना के। जलालपुर। गांव कौन सा है? सुखसेना। और ये टोला भी है कोई कि स्कूल क्या बोले? स्कूल के पास बोले। स्कूल के पास में। तो टेंट हाउस जो आपका बना हुआ है यहाँ पे पूरी तरह से तो देख रहे हैं कि चारों तरफ से दीवार लगी हुई है, सामने एडवास्टर है, पूरा जंगला लगा हुआ है, सब जगह से सेफ है। इतना चोरी कैसे हो सका? इतने ताला 2 ताला लगा था, दोनों ताला तोड़ दिया है ये लोग। कितने रुपए का नुकसान हुआ है इसमें चोरी में? 3-4 लाख का नुकसान हुआ है। 3-4 लाख का नुकसान। क्या क्या चोरी हुआ है सर? देखिए सब दिखा दे रहे हैं। हाँ, ये देखिए सर, यहाँ मोटर लगा हुआ था जी। ये कंबल स्टेज का था। हाँ हाँ। यहाँ का खुल गया है मोटर। हाँ। यहाँ का खुला है जी। और देखिए ये देखिए ऑफिस रूम है। ऑफिस रूम के अंदर भी तोड़े हैं लोग और महंगा सामान था इसमें। जी जी जी। देखो भी सामान नहीं है जी। इसमें भी था सामान, जी। इसमें भी नहीं है, इसमें भी सामान था जी। इसमें भी नहीं है। तो सर, ये जो चोरी हुआ है, आखिरकार इतना सामान आप ऑफिस के अंदर इस तरह से बक्से में, वो भी आप जिस बेड पे है उस बेड के नीचे रखते हैं, इतनी सेफ्टी तरीके से बक्से में बंद है या ताला में बंद है, ये तो बाहर के लोग जानेंगे नहीं। ऐसा मतलब तो हो सकता है ना कि बाहर के कैसे लोग आ सकते हैं? ये सर मेरा स्टाफे का काम है, कुछ स्टाफ लोग है उसी क्योंकि जो जानते हैं आपके विषय में इतनी बड़ी घटना कैसे दे सकते हैं जो बिना अनजान आदमी। और बाद बाकी सभी सामान यहाँ छोड़ दिए हैं। हाँ। सिर्फ जो आपका कॉस्टली सामान है वही लेकर गए हैं। और क्या चोरी हुआ है सर, बताएं? और सामान उधर का फ्लैश लाइट था जी, मूविंग लाइट था। चलिए देखते हैं वो भी। आप देख सकते हैं कि ये गोडाउन का ही कैंपस है और तमाम यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं सभी लोग जुटे हुए हैं। और देखिए आप, पूरी तरह से खचाखच भर्ती है, हर तरफ सामान है, लेकिन जो कॉस्टली सामान है, जो दामी सामान है, उसी सामान का चोरी हुआ है। बाद बाकी जो सामान है वो इसी तरह पड़ा हुआ है कैंपस में और इस तरह की घटना यहाँ हुई है। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ऐसी घटना पहले कभी होता नहीं था। इसके पहले बहुत सारे प्रशासन की भी गाड़ियाँ यहाँ गश्त में रहती थी। लेकिन हाँ, बताइए और क्या हुआ है? सर इसमें भी लाइट था। अच्छा अच्छा। ये भी चोरी हुआ है। इस रूम में महंगा महंगा लाइट रखे थे हम। पूरा रूम ही साफ कर दिया है लोग। इसमें स्टेज पर रखे थे, कपड़ा से ढक के रखे थे। जी जी जी। कपड़ा से ढक के रखे थे, वो भी चोरी कर लिया। वो भी चोरी कर लिया। हाँ। तो सर लगभग कितने रुपए का सब सामान होगा? 4 लाख का। 4 लाख का सामान होगा। हाँ। जो कीमती सामान है उसी को खाली चुराया गया है। चलिए आइए इधर। मटेरियल आता है ये सब रखने के लिए। अच्छा अच्छा। इसमें भरा हुआ था, सब सोफा पर गिरा दिया गया। इस सोफा पे सोफा ये कोई जर्नियाई का काम है, समझे?
तो सर चोरी तो किया ये आपके मतलब सामान को भी नुकसान करते, देखिए सर, ये सोफा का तो सब सोफा को तोड़ दिया है, फाड़ दिया है जानकर, ताकि आप ये टेंट हाउस ना चला सकें। तो ऐसी दुश्मनी किसी पर संदेह या किसी पर ऐसा कोई? मेरा ऐसा लग रहा है पहले का जो स्टाफ था जी जी जी। उसी पे मुझे शक जा रहा है, क्योंकि चोरी करना तो एक बहाना था, साथ साथ आपको बर्बाद करना भी उसका एक निशाना था। उसका मकसद क्योंकि निशाना अगर नहीं रहता तो आपके सामानों को तोड़ फोड़ कर नहीं जाता। कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई गुस्सा हो या पुरानी रंजिश हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, यही बात है। तमाम यहाँ ग्रामीण है सर, इस तरह के चोरी पे क्या कहिएगा? क्या कहें हम, पहले तो ऐसा नहीं होता था कभी। जी जी। क्या नाम है सर? और शंकर शाह नाम है। तो कितने साल के हुए? मैं कहूँगा 50 साल के हो गए होंगे। 50 इस तरह की चोरी नहीं होती थी नहीं होती यहाँ। पहले प्रशासन की गश्त भी रहती थी बहुत ज्यादा, रहती थी, अभी नहीं हो रहा। अभी गश्त नहीं हो रही है। क्या नाम है सर आपका? यादव जी, जिस तरह की चोरी हुई है आप लोग के गांव में, तमाम यहाँ ग्रामीण भी जुटे हुए हैं, इस तरह की चोरी पे क्या कहिएगा सर, यहाँ के प्रभारी और यहाँ के थाना के? सर देखिए, ऐसा बात है कि यहाँ की चोरी पर तो हम लोग को बहुत दुख है, जी। लेकिन प्रशासन को भी चाहिए कि गश्ती उस्ती में आना चाहिए। लेकिन पहले आती थी, इस समय मेन रोड होकर प्रशासन जोगी बाबा का स्थान है वहाँ तक जाती है, और उधर भटकेसरी उसके तरफ, इस साइड में तो अभी तक कुछ मतलब अभी नहीं आई है। अभी जो जलालपुर थाना प्रभारी आए हुए हैं बहुत ही नेक और अच्छे हैं, और हमको एकदम 100% है कि उनके जांच में जरूर इस बार जो भी चोरी किया होगा पकड़ा जाएगा। क्योंकि चोरी का तो उसका मामला था ही, उसके बाद इनको बर्बाद करने का भी, इनके सामान को तोड़ना, इनके सामान को तोड़ कर उस पर रंग डाल देना। क्या नाम है बाबू? मेरा आलोक कुमार यादव। आलोक जी, पढ़ाई किए हैं कि नहीं? ये है किए हैं। तो आप लोग तो बच्चे हैं, इस तरह की घटना पे क्या कहिएगा शासन प्रशासन को? प्रशासन से बोल रहे हैं कि थोड़ा देखभाल कीजिए, काहे कि 1-2 बार आकर रात को घुमाई कर दीजिए। मेन मार्केट में रह जाते हैं, इधर आते नहीं है। हम लोग का उधर भटकेसरी बाजार है, जी जी जी। रह जाते हैं, इधर आते तो ये सब घटना नहीं घटता। ये सब घटना नहीं घटता। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी नहीं मिल रहा है, तो युवाओं के लिए खास बोल रहे हैं मोदी जी की रोजगार कीजिए। और अगर यहाँ कोई घर का रोजगार कोई करता है और लाखों रुपए लगाकर पूंजी जुटाता है कि शादी ब्याह में अपने टेंट हाउस को चलाएंगे, और इस तरह की चोरी हो जाए, इस तरह की बर्बरता हो जाए, सामानों को कोई बर्बाद कर दे, ताला तोड़ के सामानों को तोड़ दे, तो क्या लगता हो? हमको तो ये बहुत बुरा लग रहा है, काहे कि ये मतलब मान लीजिए कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नीचे से पैर खींच रहा है, तो नहीं बिल्कुल चाह रहा है ना आगे बिल्कुल बढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए रोजगार मिलता, ये तो 10 आदमी का रोजगार के लिए था। जी। लोग बर्बाद करने पर तुला है, तो क्या कर सकते हैं, बर्बाद करके ही गया। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? बिहारी प्रसाद नाम मेरा। प्रसाद जी, जो टेंट हाउस चलाते हैं, क्या नाम है इनका? जी, सुबिंदर। कम से कम 20 लोगों को रोजगार देते हैं, और इस तरह की अगर हुई है, अगर एक आदमी से 20 आदमी का भी घर चलता हो और उनके रोजगार में इस तरह की धब्बा हो, चोरी हो, यहाँ के सामान की तोड़ फोड़ हो, तो ऐसे में क्या कहिएगा? इसमें तो बहुत वो लोग जो भी किया है वो तो बहुत नाजायज़ किया है, क्योंकि ये तो बेचारा सबको अपना समझता था, सबको अथी करता था हैं, लेकिन ये सब तो हम लोग इतना अथी नहीं है, लेकिन ये सब जो हुआ है गलत हुआ है। गलत हुआ है। शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाइएगा? शासन प्रशासन तो यही कहना है कि गश्ती कर रहे हैं तो मेन मार्केट होकर चले जाते हैं, तो थोड़ा गांव में भी आकर अपना गश्ती कर ले रात बिरात को, कि हाँ ये सब जो घूम रहे हैं चोर लफंगा वो सतर्क हो जाए। चलिए, धन्यवाद। मेरे सामने जो बैठे हुए मनीष जी हैं, कहीं ना कहीं आपको बताएं तो राजनीतिक गलियारों से इनकी भी हवा निकलती है। कहीं ना कहीं हर तरह यहाँ देखने को मिलता है कि ये भी राजनीतिक में रहते हैं। सर, आप लोग की मिली जुली यहाँ सरकार है, कहीं ना कहीं आपके दल की भी सरकार है। इस तरह की जो चोरी हुई है, और जो लोग इतने अच्छे टेंट हाउस चलाते हैं, इससे कम से कम 20 से 30 परिवार का खर्च भी चलता है, तो ऐसे चोरी पे क्या कहिएगा सर? सर, ये हमारे गांव के लिए और हम लोगों के समाज के लिए बहुत दुखद है। मान लीजिए कि ऐसा होना, ये आगे चल करके और हम लोग का मने समाज में और गलत मैसेज आ रहा है कि मैंने इस तरह का काम आगे भी हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी है कि इस पे बंदिश लगाना, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे हम लोगों का जो भी लोग हैं कुछ रोज़गार कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, कोई कर नहीं पाएगा कुछ स्टार्टअप अपना। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि सरकार को और प्रशासन को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ फिर इधर ना हो। सर, तीखी सवाल, सरकार भी आपकी, प्रशासन भी आपकी, आप लोग क्यों नहीं एक्शन लेते? तो मान लीजिए प्रशासनिक सब कुछ हर आदमी के हाथ में नहीं ना, प्रशासन के हाथ में, तो प्रशासन को इस पे एक्टिव होना होगा कि ऐसा कुछ ना हो। जो भी इस टाइप के लोग हैं करने वाले, उनको देखा जाए और खोजा जाए, फिर उनको जो उचित उनको सजा दिया जाए उस चीज़ का, कि फिर आगे से वो ऐसा ना करें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने खास बातें रखी। हालांकि जलालपुर थाना प्रभारी से बात हुई, उनका कहना है कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस कैंपस में किन लोगों का मोबाइल आया हुआ है, उनके मोबाइल को ट्रेस में डाला जाएगा, उनके मशीन आ रहा है, उनकी जांच होगी, और जितने भी लोग इस 1 किलोमीटर के दायरे में रात में जो आए हुए हैं 9 से लेकर 6 बजे तक, उन सभी मोबाइलों की जांच होगी कि वो लोग किसको कॉल किए हैं, किससे बातें किए हैं और इस कैंपस में कौन कौन आया हुआ है। इसकी जांच होने के बाद उन पर भी पुलिस कार्रवाई होगी। आखिरकार वो निकल कर जाएगा कहाँ। जो मामला जिस तरह से यहाँ चोरी हुई है, इस चोरी की 2 तरह से जांच यहाँ 3 तरह से बैठाई है। थाना प्रभारी का कहना है कि 4 तरीके से जांच होगा। उसमें एक जांच होगा कि तमाम इस कैंपस के चारों बगल की मोबाइलें जो सर्च होगी, रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कौन कौन सी मोबाइल इस एरिया में ढुकी हुई है, इस कैंपस में ढुकी है। उसके बाद वो किससे बातें किए हैं। उसके बाद डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाएगा कि उसकी जाँच हो कि यहाँ से चोरी का माल किधर लेकर गए हैं लोग। आखिरकार साथी चोर तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन अगर ईमानदार होंगे तो कहीं ना कहीं सामान मिल जाएगा, तो शायद वो बच सकते हैं। तो इनकी जांच बहुत ही बारीकी से यहाँ प्रशासन करने वाली है, जो भी हैं। और इस तरह की घटना पर सब तमाम जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही दुखित हैं, और ऐसी घटना नहीं हो इसकी भी हम लोग ये करेंगे कि ऐसी घटना कोई नहीं हो, क्योंकि कोई रोजगार करता हो तो उसके ऊपर इस तरह की घटना नहीं करनी चाहिए जो सबके मान सम्मान और बीच में खड़ा हो। सर, इसकी जांच जिस तरह से बढ़ रही है तो क्या कहिएगा इस पे? सामान अगर मिल जाएगा तब तो मान करके चलिए कि जो लिया है सुविंदर बोल रहा है उसका नाम, तो कुछ माने वो समझिए कि समझौता हो सकता है, उसको कुछ ना किया जाए, कुछ ना हो। अगर नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। जांच कर देखिए, ये आपके ऊपर है, जांच होगी सर तो जो भी है सब पकड़ा जाएगा। चाहे वो इस एरिया में आ जाए तो पकड़ना 100% वो पकड़ा ही जाएगा, ये जान लीजिए आप। अब आपका बचाना आपका काम है कि किसको बचाते हैं किसको नहीं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी तो होने ही वाला है। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद सर आप सभी को। सामान गइल बटे छोट आदमी के बुद्धि वालों के गाड़ी घोड़ा से लेके जाए वाला सामान नहीं है। ई जौन गइल बा बरियारे आदमी ले गइल बा, काहे कि जे गाड़ी घोड़ा से सामान ले जाए के बुद्धि वाला लोगन के काम नहीं। जो सबसे अच्छी तरह से जानता है कहाँ सामान कौन रखा हुआ है, किस रेंज से खुलेगा, कौन सामान कैसे खोल लेंगे, उसके लिए वो रेंज कहाँ रखा रहता है, वही वो किया है। इसका मतलब इनके विषय में पूरी तरह से वो जानता है, नहीं तो ऐसा चोरी कैसे कर सकता है कि पूरी सामान नहीं जाए। इनका लगे तो लड़का ढेर रहल उनसा कामो करे वाला, और दूसर का अलावा कि जे घड़ी वीडियो बनावतल तो वो कुछ आदमी आवत रहा, सब कुछ देखत रहा। हां, वो तो ढेर कुछ आवत लो। हाँ, संदेह तो किसी पर, तो इसीलिए तो मोबाइल का टावर लोकेशन लिया जा रहा है कि 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इसके अंदर कौन कौन आया हुआ है, इस कैंपस में कौन आया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और चोर जहाँ भी रहे वो पकड़ा कर आ जाएगा। इसलिए तो थाना प्रभारी बोले कि हम लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं कि वहाँ कौन कौन है, उसके बाद उसको पकड़ के कार्रवाई किया जाएगा। थाना प्रभारी का यही कहना है कि हाँ, नाम किसी का नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। नाम नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, उसका मोबाइल मैंने सर्विलेंस पे डलेगा तो अपने आप कौन कौन इस रेडियंस में आया है 10-15 मीटर के दायरे में 9-10 बजे रात के बाद आप सुबह 6 बजे तक रात के बाद जो भी है ना 9 बजे तक तो ये लोग थे, 9 बजे के बाद जो आया हुआ है 9 से 6 तक। हाँ, जो आया है मतलब बिना मतलब का तो कोई आया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आया है काम के लिए, चोरी करने के लिए आया है, तो यह तो कोई है नहीं जो किसी। अरे पकड़ने के बाद पता चलेगा ना कि भाई आपने क्यों आया, पता चलेगा। वो तो प्रशासन का काम है, प्रशासन पूछेगा, कुटाई करेगा तो सब समझ में आ जाएगा कि कौन आया है और किस लिए आया है, उसका मनसा क्या था, चोरी कौन किया है, सारे लोग पकड़े जाएंगे। मोबाइल ट्रेस अगर होता है 9 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक कि इस कैंपस के अंदर कौन आया, तो जाहिर है कि वो पकड़ा जाएगा। जब उसमें जितने भी लोग निकले पूछा जाएगा, पुलिस टॉर्चर करेगी, पूछेगी कि आखिर में रात में आप क्या करने आए थे भाई यहाँ। ये तो नहीं है ना कि रात में घंटी टोलाने आए थे और ना वो हो जाए तो और अच्छा हो जाए ना। वही हो रहा है सर, वही हो रहा है, वही हो रहा है। आप लोगों को भी लग रहा है ना कि वो काम होना अच्छा है। बिल्कुल, और जितना जांच के जौन भी होके जेकर सब हो जाएगी। जेकर निकाल। देखिए, सबक देना भी बड़ी जरूरी है। सिस्टम खराब मन मर्जी सामान इतना सिस्टम खराब। का